अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़ा फ़ित्र किस शख्स पर वाजिब है, किसको दें और कब अदा करना चाहिए। सदक़ा फ़ित्र उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास सोना चांदी, कैश, माल तिजारत और घर के अंदर जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों के मजमूए की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो फिर ऐसा शख्स साहिब निसाब कहलाता है, तो उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ज़रूरत से ज़ायद चीज़ वो कहलाती हैं कि जो पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आती। जैसे घर के अंदर बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो पूरे साल वो इस्तेमाल में नहीं आते, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर के अंदर कि वो इस्तेमाल में नहीं आती। मसलन बर्तन वग़ैरह हैं कि तांबे, पीतल, एल्युमिनियम वग़ैरह के बर्तन होते हैं, तो वो पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आते, तो उनकी भी कीमत उसमें शामिल की जाए और फिर इन तमाम चीज़ों के मजमूए को देखा जाए कि अगर इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो फिर ये शख्स साहिब निसाब कहलाएगा और इस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब होगा। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपनी तरफ से और अपनी औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करे। नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करेगा और बालिग औलाद की जानिब से अगर वो बाप की मातहत में है, बाप की परवरिश में है और उनके अखराजात बाप ही उठाता है, तो फिर बालिग औलाद का भी सदक़ा फ़ित्र बाप ही निकालेगा। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपनी तरफ से और अपनी औलाद की तरफ से, घर के अंदर अगर 5 मेंबर्स हैं तो पाँचों की तरफ से वो सदक़ा फ़ित्र अदा करे। इसी तरीक़े से औरत के ऊपर भी सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है अगर उसके पास इतनी मालियत मौजूद है। तो अगर शोहर ही अपनी बीवी की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे तो अच्छा है, बेहतर है। इसी तरीक़े से ये सदक़ा फ़ित्र किसको अदा करना चाहिए, यानी किसको दें, तो ये इसकी कीमत गरीब, मोहताज और मसाकीन को अदा कर देनी चाहिए, उनको दे देनी चाहिए। मदारिस दीनिया में भी सदक़ा फ़ित्र अदा किया जा सकता है, लेकिन सदक़ा फ़ित्र मस्जिद के अंदर अदा नहीं होगा। मस्जिद की तामीर में या मस्जिद की ज़रूरत में सदक़ा फ़ित्र की कीमत को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सदक़ा फ़ित्र कब वाजिब होता है? सदक़ा फ़ित्र ईदुल फ़ित्र के दिन सुबह सादिक होते ही ये सदक़ा फ़ित्र हर शख्स पर वाजिब हो जाता है जो साहिब निसाब हैं। अगर कोई बच्चा रमज़ान में पैदा हुआ या सुबह सादिक से पहले पहले पैदा हुआ तो उस शख्स पर भी सदक़ा फ़ित्र होगा, और सुबह सादिक के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र अदा किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई भी शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल कर गया तो ऐसे शख्स की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं किया जाएगा, क्योंकि रमज़ान में किसी के ऊपर भी सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं होता। सदक़ा फ़ित्र के वाजिब होने का वक्त है ईदुल फ़ित्र के दिन सुबह सादिक होते ही सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है, और इसके अदा करने का वक्त ईदुल फ़ित्र की नमाज़ अदा करने से पहले पहले है। तो ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले सदक़ा फ़ित्र अदा कर देना चाहिए। हाँ, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में भी अपना सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहे तो कर सकते हैं, जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि सहाबाए किराम से ये 2 दिन पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना भी साबित है। तो अगर कोई शख्स रमज़ान में या पहले रमज़ान में ही सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके और वो अपने अखराजात में उनकी कीमत को इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अगर सदक़ा फ़ित्र कितना निकाला जाए? सदक़ा फ़ित्र फ़ी आदमी की जानिब से 1.25 किलो गेहूँ निकालने चाहिए, या फिर 1.25 किलो गेहूँ की कीमत जो बनती है उतना निकाला जाए हर शख्स की तरफ से, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे उम्र दराज हो, हर शख्स की तरफ से
ایک صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ایک صدقہ فطر کی قیمت تقریباً اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ہے، تو مارکیٹ میں دیکھ لیا جائے کہ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کیا بن رہی ہے، اسی کے حساب سے فی آدمی کا ایک صدقہ فطر نکالیں۔ 5 ممبرس ہیں، 6 ممبرس ہیں تو 6 صدقہ فطر ادا کیے جائیں، 5 ہیں تو 5 صدقہ فطر ادا کیے جائیں۔ تو اسی طریقے سے ہر شخص اپنے اور اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔